नमस्कार मित्रों, मैं अजमेर राजस्थान से डॉक्टर चेतना उपाध्याय। आज विश्व योग दिवस 21 जून बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। उस पर सभी को हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। ये योग आपके जीवन में बहुत कुछ योग करके जाए। चलिए देखते हैं ये है क्या। देखिए, योग शब्द हमारे स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अक्सर ही देखा जाता है। इस शब्द का सामान्य अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो वह है जोड़, जोड़ना अथवा जुड़ना। बहुत सहज अर्थ है। जब इसके साथ अन्य कोई दूसरा शब्द भी जुड़ जाता है तो हम उसके साथ जोड़ के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, और जब कुछ और नहीं होता तो हम स्वयं का जोड़ के रूप में इसको स्वीकारते हैं, समझते हैं। सामान्य तौर पर योग को हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों के रूप में देख पाते हैं। आइए देखते हैं, आज कोशिश करते हैं कि ये है क्या, इन स्वरूपों का योग से क्या संबंध है। एक बार धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम शारीरिक स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि इसे समझना और देख पाना बहुत सहज होता है, बहुत आसान होता है। जी हाँ, शारीरिक योग को हम व्यायाम के रूप में जानते हैं। वयम धन आयाम, इसका यदि संधि विग्रह करके देखें कि वयम धन आयाम बराबर व्यायाम, और यही योग व्यायाम ही तो है। हमारे शरीर में 270 अस्थियां होती हैं जब हम जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे वो जुड़कर वयस्क अवस्था तक आते आते 207 रह जाती हैं। इन 207 अस्थियों में भी अनेकों आपसी जोड़ होते हैं, जिनका लचीलापन हमारे शारीरिक आयाम की प्राप्ति हेतु बहुत अनिवार्य होता है। और इस लचीलेपन को बरकरार रखने हेतु अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और वह है योग या व्यायाम। यदि हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर का लचीलापन लंबे समय तक बरकरार रहता है। अन्यथा शारीरिक जकड़न हमें समय से पूर्व ही तोड़ देती है और हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर की अस्वास्थ्यकारी स्थितियां शारीरिक क्रियाओं में तो व्यवधान पैदा करती ही हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी हाँ, योग या व्यायाम हमें हमारे शरीर को जोड़े रखने में के साथ ही हमारे मस्तिष्क को भी जोड़े रखता है शरीर के साथ। अन्यथा तन और मन में जो संतुलन नहीं रह पाता, शरीर में लचीलापन कम होने से शरीर जुड़ सा जाता है, और इसे हम शरीर का जड़ हो जाना भी कहते हैं, कठोर हो जाना भी इसको हम कह सकते हैं। इससे क्या होता है, जब शरीर जकड़ता है तो मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है और मानसिक टूटन भी आने लगती है, मानसिक जड़ता भी आने लगती है, स्मृतिलोप भी होने लगता है और मन विचलित होने लगता है। योग या व्यायाम हमें हमारे शरीर को स्वतः स्फूर्त बनाए रखने में बहुत मददगार होता है। हम समस्त शारीरिक क्रियाओं में सक्षम रह पाते हैं और हमारे भीतर जो प्राणवायु का संचार है वो भी समुचित रूप में बना रहता है यदि हम निरंतर योग करते हैं। इससे रक्त की शुद्धता और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाने की सामर्थ्य भी
स्वतः ही हमारा शरीर प्राप्त कर लेता है, जो कि हमारी स्वास्थ्य व सकारात्मक अभिव्यक्ति, सकारात्मक मानसिकता का द्योतक है। इस तरह हम पाते हैं कि योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जीवंत एवं उपयोगी बनाए रखने में मददगार साबित होता है। इस तरह से जब शारीरिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है शारीरिक क्रियाओं के योग से, और अपरोक्ष रूप में मानसिक स्वास्थ्य भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मानसिक योग साधना अर्थात ध्यान केंद्रित कर पाना की जो प्रक्रिया है, अनेकानेक शारीरिक व्याधियों से मुक्ति के मार्ग स्वतः ही खोल देती है। जैसे हम ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, हमारी श्वासोश्वास की जो क्रिया है स्वतः ही प्राणवायु का अधिकाधिक उपभोग करने लगती है। परिणाम स्वरूप रक्त का शुद्धिकरण स्वतः ही सहज रूप में हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के हृदय स्थल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता, हृदय सुरक्षित रहता है। हृदय रोगों की जो भयावहता है उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान योग से मानसिक चंचलता और जो अस्थिरता है उस पर भी हमारी लगाम रहती है, नियंत्रण रहता है, और हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आ पाते हैं। शारीरिक व्यायाम और ध्यान योग की नियमितता से क्या होता है कि मानसिक तनाव और चिंता, भय और जो हीन भावनाएं ना, उससे भी छुटकारा मिलता है। ध्यान योग से हमारी बहुत बड़ा फायदा है कि क्रोधाग्नि पर भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारी जो क्रोधाग्नि है उसमें सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है यदि हम निरंतर योग, ध्यान योग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और हमारी जब सोच, हमारी विचार की जो प्रक्रिया स्वतः ही सकारात्मक आकार ले लेती है, हमारी विचारशीलता के सकारात्मक होने से हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूती प्राप्त होती है। हम उत्तम सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में अपना मुकाम हासिल कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। योग से प्राप्त मजबूत शारीरिक और मानसिक सामाजिक स्थितियां स्वतः ही हमारे आध्यात्मिक आयाम के द्वार भी खोल देती हैं। ये भी बहुत बड़ा एक अपरोक्ष लाभ है योग की क्रियाओं का, यौगिक क्रियाओं का, क्योंकि तन, मन और सामाजिक संतुष्टि हमें अपनी आत्मा की खोज के अवसर देती है। परिणाम स्वरूप हम आत्म केंद्रित ध्यान के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर आध्यात्मिकता का भी लाभ प्राप्त कर पाते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि योग से हमारा योग हो जाया करता है, हमसे हमारा योग योग के द्वारा हो जाता है। आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ते हुए कदम, आत्मा का परमात्मा से योग स्वतः और स्फूर्त रूप में प्रकट होने लगता है, जो कि हम ही नहीं हमारे समाज के अन्य प्राणी भी देख पाते हैं। तो यह था आज के युग पर कुछ हमारा अपना व्यक्तिगत मत। उम्मीद है आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस मत के साथ सहमति वाली स्थितियां पैदा हुई होंगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।